आज झारखंड सरकार ने अलग अलग विभागों में नियुक्ति पत्र सौंपी है। इसमें डॉक्टर भी है, सीनियर हॉस्पिटल मैनेजर भी है और फूड सेफ्टी भी है और जो फाइनेंस मैनेजर के पद पर भी नियुक्ति दी गई है। तो हमारे साथ है सीनियर हॉस्पिटल मैनेजर और इनसे जानेंगे कि कितना खुशी लग रहा है इस पर। जी बिल्कुल, आज तो वाकई एक खुशी का दिन है और बहुत ही खुश महसूस कर रहे हैं, क्योंकि एक सीनियर हॉस्पिटल मैनेजर के पद पर अपने आप को जब हम देख रहे हैं तो एक समाज के लिए कुछ काम करने का जो हमारा मकसद था वो भी हमारा सपना पूरा करने का एक जो मंजिल है उसको हम पा लिए हैं। तो वाकई बहुत खुशी महसूस हो रहा है। लेकिन काफ़ी लंबा समय रहा है, देर आए भी कह सकते हैं एक तरह से कि देर आए दुरुस्त है, लेकिन सरकार पर ही लगता है कि काफ़ी लंबे समय से है। आपकी जब वैकेंसी निकली थी, वैकेंसी कब आई थी? सीनियर हॉस्पिटल मैनेजर की वैकेंसी बहुत दिन पहले आई थी, करीब साल भर की वैकेंसी है और नियुक्ति होते होते आज अंतिम दौर पहुंच चुका है। हम लोगों को नियुक्ति पत्र मिल चुका है। चलिए, एक तो ये भी कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त, हाँ, तो श्योर मिला है। हाँ, लेकिन जिस तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव के लिए भी मुख्यमंत्री ने भी और स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा है कि अब आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी है। बिल्कुल जिम्मेदारी तो है। एज ए सीनियर हॉस्पिटल मैनेजर की जिम्मेदारी बढ़ती है कि जब स्वास्थ्य व्यवस्था का बात होता है बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स में, सदर अस्पताल में, तो दूर दराज गाँवों से, पूरे ज़िले से और ज़िले के बाहर से भी मरीज आते हैं। तो स्वास्थ्य व्यवस्था को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का दायित्व और जिम्मेदारी एक सीनियर हॉस्पिटल मैनेजर को बिल्कुल है और जिसके लिए हम अपने दिल से प्रयास करेंगे कि हम अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य व्यवस्था को हॉस्पिटल के द्वारा पहुंचाने का प्रयास करें। पोस्ट आपका कहाँ हुआ है? मेरी पदस्थापना गिरिडीह जिले में हुई है। देखिए, सुदूरवर्ती जो आपने बात कहे हैं, तो सुदूरवर्ती इलाके में अक्सर झारखंड के क्षेत्र में देखा गया है कि स्वास्थ्य जो व्यवस्था है वो अभी काफ़ी चरमराई हुई है। स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई नहीं है, क्योंकि ये झारखंड राज्य जो है संसाधन की कमी से जूझता हुआ राज्य है। तो सरकार प्रयासरत है संसाधन को व्यवस्था कराने के लिए और आज इसी का परिणाम है कि सरकार अपने कर्म कर रही है और एक अच्छी पहल कर रही है कि हेल्थ मैनेजर, हॉस्पिटल मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर, इन सब की नियुक्ति की है। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरे देश में एक उच्च स्थान पर रहेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए कि जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात कर सकते हैं कि जिस तरह से जो बदलाव का बात कर रहे हैं और अब जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि जो स्वास्थ्य हमारा व्यवस्था है, इस व्यवस्था को सुधारने में ये लगे हुए हैं और इसी का एक पहल हम कह सकते हैं कि ये पहल देखने को मिल रहा है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अलग अलग विभागों में नियुक्ति पत्र जो युवाओं को दी जा रही है। देखिए, डॉक्टर की नियुक्ति के बाद सीनियर हॉस्पिटल मैनेजर की नियुक्ति हुई और वहीं जो फूड सेफ्टी यानी कि खाद्य सुरक्षा, अक्सर झारखंड में कई जगह जो पर्व त्यौहार में देखे जाते हैं कि खाद्य पदार्थों में मिलावटी होती है, तो इसे बचाने के लिए झारखंड सरकार ने खाद्य सुरक्षा पदाधिकारियों को भी नियुक्ति की है। हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि मैडम पहले तो आपका नाम बता दीजिए। क्या? जी, मेरा नाम डीजी नीलिमा तिग्गा है जी। आज हेमंत सोरेन के हाथों आप लोगों को नियुक्ति मिला है, काफ़ी लंबा समय रहा, लेकिन कह सकते हैं कि यह एक सुखद पल भी है। जी, 3 साल लग गया इस नियुक्ति को यहाँ हाथों तक पहुँचने में और जैसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है, बस वही मिठास का एहसास है आज। मिठास का एहसास मिल रहा है जी। तो 3 साल काफ़ी लंबा रह गया। इस बीच कई लोगों ऐसा भी होंगे जो किए होंगे, किसी और जगह भी नौकरी लग गए होंगे। जी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट जॉब में अभी आएंगे, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी जॉब में हैं। ठीक है, तो 3 साल क्या, 1 साल भी काफ़ी लंबा समय होता है, तो 3 साल तो काफ़ी लंबा इंतज़ार था। बहुत लोग दूसरे डिपार्टमेंट्स में थे, अभी भी हैं, तो वो अब इस डिपार्टमेंट में आएंगे। जेपीएससी के द्वारा आप लोगों की नियुक्ति सिलेक्शन मतलब एग्ज़ाम हुआ था जी। तो अब पोस्टेड कहाँ है? जी, मेरी पोस्टिंग अभी दुमका में है।
हुई है। हाँ तो एक बड़ी जिम्मेवारी आप लोगों की मिली है, जिस तरह से अक्सर हम बात कर रहे थे कि जिस तरह से जो पर्व त्यौहार आते हैं, इस पर्व त्यौहार में मिलावटी जो खाद्य पदार्थ है खासकर होटलों या रेस्टोरेंट में देखने को मिलता है, इस पर कितना? जी, मैं कहना चाहूँगी जस्ट पर्व त्योहार क्यों, मतलब अगर हम देखेंगे हमारे झारखंड का स्पेशली रांची का कल्चर, तो ये स्ट्रीट फूड एंड फूड कल्चर बहुत ज़्यादा है। रेस्टोरेंट्स खुलते हैं, नए नए कैफ़ेज़ खुल रहे हैं ना, या फिर इवन अभी आम का सीज़न है, जैसे आम हम लोग खाते हैं, बहुत सारे आम कार्बाइड से पकाए हुए रहते हैं जो कि परमिटेड नहीं है ना। तो जैसे रोटी कपड़ा मकान, 3 ज़रूरतें बेसिक होती हैं इंसान की, है ना। कपड़ा और मकान ठीक है, वो नेगोशिएबल है, ऊपर नीचे होता है, लेकिन रोटी जो है, जो खाना है, खाद्य पदार्थ है, वो नेगोशिएबल नहीं है ना। तो वो उसमें बेसिक एक स्टैंडर्ड होता है कि वो खाने योग्य हो, सेहतमंद हो, उसका सेवन से लोगों का सेहत अच्छा हो, है ना। तो उसको इंश्योर करना, मतलब खाद्य में सुरक्षा इंश्योर करना, वो एफएसओ का काम होता है। तो उम्मीद करते हैं कि अब इतने एफएसओ हो गए हैं तो ये काम अच्छी तरीके से आपके ऊपर भी एक बड़ा जिम्मेवारी है, आप इसे किस तरह निभाएंगे अपने क्षेत्र में? जी, अभी मुझे तो खासकर मुख्यमंत्री का भी इलाका उधर कहा जा रहा है। जी कोशिश रहेगी कि मैं अपना जो भी जॉब प्रोफाइल है एज अ फूड सेफ्टी ऑफिसर, फूड सेफ्टी इंश्योर करना, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपना काम अच्छे से कर पाऊँ और फूड सेफ्टी वहाँ पे इंश्योर कर पाऊँ, लोगों का सेहत इंश्योर कर पाऊँ। जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। देखिए, ये थी, और जिस तरह से जानकारी जो इन्होंने दी है कि रोटी कपड़ा मकान ये मुख्य ज़रूरतें हैं, और ऐसे में जो खाने अनाज की ज़रूरत होती है लोगों को, तो अपने सेहत को बनाए रखने के लिए ये फूड सेफ्टी ऑफिसर जो है ये अपने क्षेत्र में अब बेहतर काम करेंगे, ताकि झारखंड के लोगों को फूड से जो बीमारी है वो ना हो सके, और जिस तरह से मिलावटों की जो बातें आ रही है वो मिलावट ना हो सके। और वहीं जो स्वास्थ्य पदाधिकारी जो रहेंगे वो अब झारखंड में अपने स्वास्थ्य की जिम्मेवारी उठाएंगे। अब देखना होगा कि झारखंड में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना बदलाव होता है, और वहीं जो मिलावटी है वो कितना कम होता है। रांची से TV45 के लिए अपने सहयोगी आनंद के साथ जयंत कुमार।